हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम इसी लड़ी में बात करेंगे लेसन नंबर 22 की। और लेसन नंबर 22 में आज कवर करेंगे हमारे भचक्कर की 9 नंबर राशि, जिसका नाम हिंदी में है धनु राशि और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सैजिटेरियस साइन। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो स्वामी है 9 नंबर साइन का, ये प्लेनेट बृहस्पति है, प्लेनेट जुपिटर जिसको बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह इस राशि का स्वामी है, इस लगन का स्वामी है। इसका जो निशान है वो एक धनुधर है, एक व्यक्ति जिसने तीर कमान पकड़ रखा है और जो नीचे से एक मनुष्य की शक्ल का है। और इसके लिए जो शुभ ग्रह हैं, जो भी धनु लगन वाले लोग होते हैं, जिनके पहले घर में धनु राशि होती है या सैजिटेरियस साइन होता है, उसके लिए सूर्य और मंगल शुभ ग्रह माने जाते हैं। इसी तरह धनु लगन वालों के लिए या सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए बुध, शुक्र व शनि अशुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ पे न्यूट्रल माने जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? बृहस्पति तो लगन का स्वामी है और एक ट्राइन और केंद्र का भी स्वामी है। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बात करेंगे। हर लगन के लिए दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी मार्केश माना जाता है। दूसरा घर और 7वां घर मार का घर माने जाते हैं। ठीक उसी तरह बृहस्पति की राशि 9 नंबर जब लगन में होती है तो शनि की राशि कैप्रिकॉर्न, जिसे मकर राशि बोलते हैं, 2 नंबर घर में होती है। जिस नाते शनि ग्रह इस लगन के लिए 9 नंबर लगन वालों के लिए मार्केश कहलाता है और कैप्रिकॉर्न साइन दूसरे घर में आ जाता है। ठीक इसी तरह जो जेमिनी साइन है वो 7वें घर में आता है, जो दूसरा मार्का स्थान है। उस नाते जो बुध ग्रह है वो यहाँ पे सेकंड मार्केश बन के आता है। कुछ लोग, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जो शुक्र को यहाँ का मार्का प्लैनेट बोलते हैं। उसके पीछे की जो थ्योरी ये है कि बृहस्पति की, चाहे वो पाइसी साइन हो, चाहे वो धनु राशि हो या सैजिटेरियस साइन हो, दोनों बृहस्पति की राशियां हैं। इसलिए स्वाभाविक सी बात होती है कि ये लोग वेट गेन करने वाले होते हैं। और वेट गेन कहाँ से होता है? इनके स्वभाव से। स्वभाव कहाँ से होता है? 6 नंबर घर में शुक्र की राशि पड़ी है, जो एक उपाच्य स्थान है। 11वां घर ग्रीड का स्थान है, वहाँ पे भी शुक्र की राशि 7 नंबर लिब्रा राशि पड़ी है। टॉरस साइन 6 नंबर में पड़ा है। 2 उपाच्य स्थानों का मालिक होने के कारण शुक्र ग्रह को भी यहाँ मार्का प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने धन कमाने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को भूल जाता है और सारा ध्यान धन कमाने में लगाता है। बृहस्पति पहले ही ओबेसिटी का साइन है और शुक्र यहाँ पे शुगर जैसी बीमारियाँ दे देता है, जो कि इंसान को इस दुनिया से वास्तविक समय से पहले ले जाती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को भी यहाँ मार्का प्लैनेट माना जाता है। सुनने में ये बात अटपटी सी लगती है, लेकिन सच्चाई है। अब बात करेंगे बाधक स्थान की। 9 नंबर साइन एक ड्यूल साइन है। 3, 6, 9, 12 राशियां ड्यूल साइन में आती हैं। 9 नंबर साइन जब लगन में आता है तो उसके लिए 7वां घर बाधक स्थान कहलाता है, जहां पर बुध की मिथुन राशि होती है। उस नाते बुध इस लगन वाले के लिए बाधकेश भी कहलाता है, जिसे हम हिंदी में बाधक पति भी बोलते हैं। तो 9 नंबर लगन वालों के लिए बुध एक बाधक पति के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे योगाकार प्लैनेट। योगाकार प्लैनेट हम यहाँ बुध को भी मानते हैं, बृहस्पति को भी मानते हैं और सूर्य को भी मानते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ 9 नंबर घर का स्वामी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं उच्च या नीच की। धनु लगन वाले व्यक्ति, हम ये कहेंगे कि धनु राशि में कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का नहीं होता। मूल त्रिकोण राशि, ये साइन सैजिटेरियस, जिन्हें हम धनु नाम से जानते हैं, बृहस्पति का मूल त्रिकोण साइन है। जुपिटर यहाँ 1 डिग्री से 10 डिग्री तक अपने मूल त्रिकोण एरिया में होता है। यदि हम बात करें कि धनु राशि वालों के लिए या धनु लगन वालों के लिए कौन कौन से राशि वाले एक
अच्छे जीवन साथी के रूप में जाने जा सकते हैं तो वो हैं धनु राशि वाले खुद, या सिंह राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले अच्छे जोड़ीदार महसूस किए जा सकते हैं। भाग्यशाली अंक धनु लग्न वालों के लिए 3, 6, 9, 8, 1, 4 हैं। भाग्यशाली दिन धनु लग्न वालों के लिए बुधवार, शुक्रवार, वीरवार और रविवार माने जाते हैं। यदि बात करें भाग्यशाली रत्न की या स्टोन की, तो पुखराज यहाँ सबसे उत्तम स्टोन माना जाता है, जिसे सोने की अंगूठी में दाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। धनु लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छे फल प्रदान करता है। भाग्यशाली रंग धनु लग्न वालों के लिए भाग्यशाली रंग सफ़ेद, क्रीम, हरा, नारंगी, हल्का नीला और पन्ना जो रंग होता है वो भाग्यशाली रंग माने जाते हैं। यदि धनु लग्न वालों ने उपवास करना हो तो इनके लिए वीरवार सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इनको बृहस्पतिवार वाले दिन उपवास करना चाहिए। धनु लग्न या धनु राशि हमारे तेज को, हमारे ऑरे को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम इनके रंग रूप और बनावट की बात करें तो अक्सर इनका कद छोटा होता है, सर लंबा होता है और गर्दन लंबी होती है। ये लोग बादामी आंखों वाले होते हैं। इनकी आंखों की शेप बादाम जैसी होती है। दिखने में अच्छे होते हैं और प्रसन्नचित्त व हंसी में रहने वाले होते हैं। इनकी यदि विशेषताओं की बात करें तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग फुर्तीले होते हैं, रोबदार होते हैं, बहुमुखी पर्सनैलिटी होती है इनकी, बहुमुखी चरित्र होता है। ये अच्छे प्रेरक होते हैं, धार्मिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, अच्छा बोलते हैं। अब यही लगन या इस लगन का स्वामी बृहस्पति यदि किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में हो तो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अच्छी नहीं रहती बल्कि बुरी हो जाती हैं। उस समय ये लोग अशांत मन के हो जाते हैं, कठोर हृदय हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, शेखीखोर, अपनी बड़ाई खुद करने वाले हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं और बहस करने वाले बन जाते हैं। धनु राशि के जातक अक्सर दार्शनिक होते हैं, बहुत विस्तृत होते हैं और व्यापक होते हैं। आशावादी व प्रसन्नचित्त होते हैं, जो स्वतंत्रता पसंद करते हैं, बंधन से घृणा करते हैं। धनु लग्न वाले लोग या धनु राशि वाले लोग विचार किए बिना सामने वाले उनको उनके शब्दों का अर्थ कैसे लेंगे, जातक जो भी समझता है समझे वो बोलना पसंद करते हैं। या ये कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र विचारों के होते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि सामने वाला उस चीज़ को पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा। यदि हम अंगों की बात करें तो धनु साइन, सैजिटेरियस साइन या धनु राशि, कूल्हे, हमारी जांघें, थाइज हमारा वस्ती प्रवेश, हमारी कमर के पीछे की त्रिकोण हड्डी जो हम सैजिटेरियस हम बोलते हैं, स्पाइन में सैक्रम सेक्शन होता है। सैक्रम सेक्शन जैसे ये नीले वाला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और हमारा जो जिगर होता है, लीवर होता है, उस पे इनका अधिकार रहता है। यदि हम बात करें कि धनु लग्न वाले लोगों के लिए या धनु राशि वाले लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनसे उनको बचना चाहिए, तो वो हैं फेफड़ों का रोग, हमारी नसों का रोग, बस्ती क्षेत्र, हमारा बात रोग, लकवा, अचानक पड़ने वाले दौरे, कूल्हे व जांघों के रोग, गिरना, मोटापा, गंजापन, मानसिक उन्माद, गठिया, शैटिका पेन, क्योंकि जो शैटिका की नर्व होती है वो सैक्रम सेक्शन से निकल के थाइज में जाती है। जब कभी हमारे लंबर सेक्शन में L4, L5 में प्रॉब्लम आती है, उससे जो नर्व सिस्टम हमारी टांगों को जाता है वो सैक्रम सेक्शन से गुजर के जाता है, तो सैटिका पेन भी इसी के अधीन आती है, क्योंकि ये सैक्रम सेक्शन जो हमारी स्पाइन का है उसका जो कारक है वो बृहस्पति है। ज्वर, शनिपात, तेज बुखार, शिरा वाली नस, घाव, पेट का जो अनुशासन है समझ लो, उसका अधिकार क्षेत्र भी बृहस्पति के पास किसी न किसी रूप में रहता है। अब यदि हम बात करें कि धनु लग्न वाले लोग या सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोग किस तरह का व्यापार या आजीविका पसंद करते हैं, तो ये लोग अच्छे पार्षद, अच्छे सलाहकार, मंत्री, पुजारी, अध्यापक, वकील, चिकित्सक, सिविल इंजीनियर, सेना में कमांडर, घोड़सवार, पशुपालन, पशु चिकित्सक,
हथियारशाला, औषधि, स्वदेशी, कार्यकारी अधिकारी, मुनीम, ज्योतिष, प्राचार्य, लेक्चरार, पुस्तकालय अध्यक्ष, दार्शनिक, प्रकाशक, लेखक, व्यवसायी, खिलाड़ी व शोधकर्ता होते हैं। अब नक्षत्रों की बात करें, हर राशि की तरह धनु लगन में भी या धनु राशि में भी 2.25 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे पहला नक्षत्र केतु का होता है, जो एक पुरुष नपुंसक नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र का नाम मूला नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के 4 पद इस राशि में आते हैं। पहले पद में पैदा हुए बच्चे का नाम ये से शुरू होना चाहिए। दूसरे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम यो से शुरू होना चाहिए। तीसरे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम भा से शुरू होना चाहिए। चौथे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम भी से शुरू होना चाहिए। इसी राशि का दूसरा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जो एक पुरुष नक्षत्र है। इसके भी 4 के 4 पद इसी नक्षत्र में आते हैं। पहले पद में यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम का पहला अक्षर भू से शुरू होना चाहिए। दूसरे पद वाले का धा से शुरू होना चाहिए। तीसरे पद वाले का फ से शुरू होना चाहिए और चौथे पद वाले का ढ से शुरू होना चाहिए। आखिर में इसमें एक पद सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का है, जिसका पहला पद इसी साइन में आता है। यदि कोई बच्चा उत्तराषाढ़ा के फर्स्ट पद में पैदा होता है तो उसका नाम भे से रखना चाहिए, ऐसा आदेश है। इसी के साथ हमारा जो सेजिटेरियस साइन है, धनु राशि है, धनु लगन है, वो उसका जो संक्षिप्त वर्णन है यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये नॉलेज आपके काम की होगी। यदि आपको इससे लाभ हो रहा है और आगे आप सेम तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।